क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा लिमिट भी आ गया है, बट कोई नहीं, उतना हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ये बताओ इसमें देखो आपको क्या बोला, आपको बोला ए इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट, तो बस ए का वैल्यू बताओ अब आप सीधा। ठीक है, इतना बड़ा सा एक्सपेंशन गिवन है, आपको हमेशा बड़ा सा ही देंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 ही तो डालना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू, ए आपको बोल रहा है कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट है, तो एक्स का वैल्यू 1 डाल दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और इधर 5 - 4 ये भी 1, तो 1 ही आ रहा है ये तो। जैसे ही आप x का वैल्यू 1 डालोगे तो ये भी 1, ये भी 1, a का वैल्यू 1। ठीक है, खत्म। ये समझ में आएगी नहीं? तो बस इतना ही था। और b का वैल्यू निकालो, तो b का वैल्यू जो है ना, उसमें कुछ ये लिमिट वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि अभी हम अलजेब्रा कर रहे हैं। जब हम कैलकुलस करेंगे तो ये सब सिखाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से कर दूं क्या, मतलब इसमें लॉपिटल लगाना पड़ेगा। लॉपिटल लगा दोगे तो log ऑफ 1 + x, नीचे आ जाएगा x की पावर 24 + 1, है ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो अल्टीमेटली ये बन गया log ऑफ 1 + x। ठीक है, ये है x की पावर 24 + 1, और यहां पे आ जाएगा ना 2x, तो ये हो जाएगा 1। log ऑफ 1 + डब्बा बाय डब्बा वो 1 हो जाएगा, और ये x का वैल्यू 0 है, तो आपको दिख गया 1/2 आएगा बेसिकली। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू ये आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, और अब आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है a और b का वैल्यू, तो 2b का वैल्यू हो जाएगा 1, है ना, तो x², और ये a का वैल्यू 1 है, तो +x + 4। एक इक्वेशन ये गिवन है, और एक इक्वेशन ये गिवन है, cx² + dx + e। ठीक है, और आपको पूछा है ये c, d और e का रेशियो, सो दैट इन दोनों इक्वेशन में अ कॉमन रूट आ जाए। तो अब ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट होता है। क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे ना, तो इसके जो रूट है, क्योंकि इसका d < 0 है, ध्यान से देखो, कितने लोगों को दिख गया? सिंस इस क्वाड्रेटिक का d < 0 है, तो इसके तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, है ना। इसका एक रूट है मान लो x + iy, तो दूसरा रूट होगा x - iy, और एक रूट कॉमन है, तो इसका भी एक रूट मान लो x + iy, तो दूसरा ऑटोमेटिकली x - iy ही आएगा। तो जब भी आपको ऐसा बोला जाता है ना कि एक रूट कॉमन है, ये स्कैम होता है। एक्चुअली दोनों ही रूट कॉमन आएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इसके दो रूट है ना, एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, तो दोनों ही रूट कॉमन होंगे बेसिकली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है, समझ गए ना, अल्फा + आयोटा बीटा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आएगा अल्फा - आयोटा बीटा, तो इसके भी वही आएंगे। तो एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों ही रूट कॉमन है, ये समझना था। और अगर दोनों रूट कॉमन होते हैं तो यही रेशियो चलता है, तो 1:1:4 आएगा इसका आंसर, 1:1:4। ठीक है, रेशियो सेम होता है। बेसिकली दो कॉमन रूट की कंडीशन क्या है, दोनों ही रूट कॉमन तभी आएंगे जब रेशियो सेम चलता है। तो इसीलिए आंसर क्या है, दोनों रूट कॉमन है, आंसर आपका आ जाएगा 1:1:4। ठीक है, 1:1:4 इज द आंसर। अच्छा, आपको पूछा कुछ और है क्या? हमने गड़बड़ कर रखा। अच्छा, आपको पूछा है D:C:E। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आप इन दोनों को स्वैप कर दोगे तो 1:1 ही रहेगा, इसीलिए आंसर में कोई फर्क पड़ा नहीं। D:C:E पूछा है ना, तो D वाला इधर लिखेंगे, C वाला इधर लिखेंगे, और ये इधर लिखेंगे, तो आंसर खैर वही रहेगा, इन दोनों को स्वैप कर दिया है।